सुबह सुबह ना मेरे से इतने काम नहीं होते। मुझे तो बहुत तरीके पता है। मम्मी को तो ऐसे ही पटा लूँगी मैं तो। अच्छा, ये कोई एफडी के पैसे की बात चल रही है क्या? हाँ बेटा, तू लड़ाई मत कर इससे। मुझे ही छोड़ा, किसी वृद्धाश्रम छोड़ा। मम्मी, दिखाई नहीं देता आपको? पोछा लगा रही हूँ, ऊपर से आपने पैर लगा दिए। तो क्या हो गया बेटा? मैं तो वो ऐनक उठाने आ रही हूँ। अखबार पढ़ने लगी थी, तुझे पता है ऐसे ही नहीं पढ़ सकती मैं। मम्मी आप रुक जाओ, इन्होंने ऑफिस जाना है, पहले इनको पढ़ने दो। आप तो घर पे ही हो, आप बाद में पढ़ लेना। अब जाओ भी मम्मी। जब भी पोछा लगाती हूँ तब भी आते हैं मम्मी। और मम्मी क्या कर रहे हो? बस बेटा फोन से कर रही हूँ टाइम पास। क्यों, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे आप? कहाँ बेटा, मुझे तो आदत है, तुझे पता ही है, उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने की। वो मेरी ऐनक ही नहीं उठाने दी उसने, चश्मा ही नहीं उठाने दिया ज्योति ने। कहती पोछा लगा रही हूँ, पैर लगा रहे हो, बोलने लगी बस। कमाल है। और ये लो चाय। नहीं, मम्मी को नहीं तू दे सकती थी कुछ खाने के लिए? अकेली चाय पी रहे हैं वो। मम्मी कहाँ मीठा खाते हैं। लो मम्मी, आप लो, खा तो लेते हैं मम्मी मीठा। अगर नहीं भी खाते मीठा तो तू नाश्ता बना दिया कर। सुबह सुबह ना मेरे से इतने काम नहीं होते, मुझे घर के भी काम होते हैं। देख रहा है, वो मैंने एक बार कभी मना कर दिया होगा कि चलो मैंने नहीं खाना मीठा, तो पक्की हो जाती है उसी बात के ऊपर कि मम्मी तो खाते ही नहीं है, खाली चाय दे जाती है। दवाई भी लेनी होती है, दोपहर तक खाना नहीं बनता। क्या करे मम्मी इसका? कुछ नहीं समझ आ रही बेटा मुझे तो। आप मेरे भी नहीं समझ आती। चलो मम्मी, मैं निकलता हूँ, ठीक है, ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा। ये देखो, इस महीने का तो ऐसे हिसाब निकला है मम्मी अपना। मैंने ना मम्मी आज पूरा दिन, हिसाब तो छोड़ो, पूरा दिन मैंने यही सोचा है कि ज्योति को कैसे सुधारें। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। और अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली हमें टेढ़ी करनी पड़ेगी। सही बात है। मेरे पास ना एक स्कीम है, बता। सुनो। ऐसे करते हैं, ज्योति को बताते हैं कि आपके नाम पे ना 5 लाख रुपए की एफडी है, ठीक है? इसे जानबूझ के हम ये बात सुनाएंगे। जब ये आने लगेगी ना, तब सुनानी है हमने ये बात इसे, कि ये सुन ले अच्छे से। आप बोलना कि अगर ये मेरी सेवा नहीं करेगी तो ये एफडी जो है अंजलि के नाम कर दूंगी मैं, अपनी बेटी के नाम। नहीं, वो तो बात तेरी ठीक है बेटा। ना तो देख मेरे पास अब कोई पैसा है, ना कोई एफडी है, और मुझे झूठ बोल के सेवा करवाने का क्या फायदा बेटा ऐसे? क्या फायदा क्या? अभी मैंने क्या बोला है? अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चल टेंशन ना लो आप, ये बोलना बस, फिर देखना आपकी कैसे सेवा होगी। अब तो सास के नाम से बोलती है ना, तब माजी माजी करके पीछे घूमेगी आपके। देख ले बेटा, जैसे ठीक लगे। आओ, ये खाना देने आएगी ना, तब बोलते हैं। आ रही है, आ रही है। और बेटा मैं तो ना, अब जो मेरी 5 लाख की एफडी है ना, अंजलि के नाम ही कर दूंगी बेटा। बेटी अब मेरी, वो तो सेवा करेगी ना। चल माँ, ज्योति करेगी सेवा आपकी, क्यों आप इतनी टेंशन लेते हो इस बात की? कहाँ बेटा, तुझे क्या पता कैसे तंग करती है मुझे। अरे नहीं करेगी तंग, मैं बोलता हूँ उसे मम्मी।
इतनी टेंशन मत लो आप। अरे बन गया खाना? हाँ जी। ला लो मम्मी, खाना खाओ आप। मम्मी आपको और कुछ चाहिए? मिर्च ना मैंने सब्जी में कम डाली है। मिर्च कम है सब्जी में मम्मी? सही लगेगी आपको? चाहिए कुछ और बता दो? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहा? फर्क अभी दिख रहा है या नहीं? लो खाना खाओ चलो। मम्मी दूध। दूध? हाँ जी। दूध तो नहीं पीती बेटा मैं। मम्मी आप कितने कमजोर हो गए, दूध तो पीना पड़ेगा। लाओ मैं आपके टांगे भी दबा दूं। ले बस कर बस कर। मम्मी दूध पी लो। टांगों में तो ना सच में ही बेटा मेरे दर्द भी बहुत ज्यादा है। हाँ मम्मी। मम्मी इस उम्र में ना कैल्शियम कम हो जाता है। आप सारा दिन तो दवाइयाँ खाते हो, दूध पी लो मम्मी आप। हाँ हाँ पी लेती हूँ। और आपकी मम्मी मैं सेवा करूंगी। अच्छी बात है बेटा, करेगी तो। मम्मी आपकी ना सिर की मालिश कर देती हूँ, आओ। ना ना बस सिर की मालिश नहीं करवानी मैंने, बस ठीक हूँ मैं अब। जा तू कर ले बस रसोई का काम। मम्मी करवा लो आप। नहीं नहीं बस। मुझे तो बहुत तरीके पता है, मम्मी को तो ऐसे ही पटा लूंगी मैं तो। ऐसे कैसे एफडी किसी और के नाम कर देंगी। मम्मी गुड मॉर्निंग मम्मी। जीती रह बेटा। मम्मी चाय लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, और साथ में पोहा। पोहा? तुझे पता था कि मुझे पोहा पसंद है? हाँ मम्मी, इतना टाइम हो गया आपने पोहा खाया है नहीं, मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। चल अच्छा किया। मम्मी आप चाय पियो, मैं आपकी ना दवाई लेकर आती हूँ। आप तो भूल ही जाते हो। और मुझे तो याद ही नहीं रहती दवाई बस। क्या बात है ये तो। मम्मी ये लो आपकी दवाई, 10 मिनट बाद लेना मम्मी दवाई। ठीक है मैं ले लूंगी। ठीक है। पोहा तो बड़ा अच्छा बना था बेटा। ठीक है मम्मी। मम्मी नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। कैसे हो मम्मी आप? बस ठीक हूँ, तू सुना? हाँ तू कैसे आ गई आज? मैं भी ठीक हूँ मम्मी, बस मेरा मन किया आपसे मिलने का तो मैं चली आई। चल अच्छा किया। और ठीक हो मम्मी आप? हाँ हाँ ठीक हूँ बेटा। मुझे क्या हुआ है? तबीयत सही है आपकी? बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और भैया भाभी पापा? सब ठीक है, बहुत बढ़िया। तू सुना, बस घर पे कैसे थे सारे? सब ठीक है मम्मी। मैं तो वो ना सूट सिलने के लिए देने आई थी, अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि आपके पास भी थोड़ी देर होके आती हूँ। चल रही है करवा चौथ की तैयारी? हाँ जी हाँ मम्मी चल रही है। ले लिया सूट वगैरह? हाँ जी ले लिया मम्मी। अच्छा अच्छा। और मम्मी अब ये बताओ भाभी कैसे रहते हैं अब तो बेटा बहुत सेवा होती है मेरी। अच्छा। हाँ अब भी ये देख मेरे लिए पोहा बना के लाई है, और ये दवाई देख रही है ना, वही रख के गई है अभी पहले ही अच्छा। कि 10 मिनट बाद दवाई ले लेना। और ये बीपी की गोली तो मुझे कभी आज तक याद ही नहीं रहती थी। हाँ मम्मी जब सही देख लो बात है। बीपी बढ़ा ही रहता था। चलो ये तो अच्छी बात है अगर ध्यान रख रहे हैं। आप तो कहते थे कि बिल्कुल नहीं ध्यान रखते किसी बात का। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। और ठीक हो दीदी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? ठीक हूँ दीदी। रखते हो ध्यान मम्मी का पूरा? हाँ रखती हूँ मम्मी का ध्यान तो। चल फिर चाय बना ला ज्योति इसके लिए। बच्चे नहीं लेकर आए दीदी?
बस बच्चे थोड़े पढ़ाई में बिजी थे इसलिए साथ चलो मैं नहीं चाय लाए। लेकर आती हूँ। चाय पी के बस चलती हूँ मम्मी, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अच्छा और आप मम्मी पहले तो कहते थे भाभी सही नहीं रहते। बेटा, क्या पता, अब तो बड़ी सेवा होती है मेरी, ऐसे बताऊं तुझे। तीनों टाइम पहले बोल दूं कि चाय भी कभी ऐसे ही दे जाती थी खाली, अब देख ले पोहे बन रहे हैं मेरे लिए। अब तो पूरी सेवा करती है, टांगों की मालिश, सिर की मालिश, टांगे दबाना, दवाई टाइम पे देना, खाना तीनों टाइम का, दूध दही का ध्यान रखती है। पहले तो ना दूध में भी पानी मिला के दे देती थी। अच्छा, और अब तो भगवान की कृपा है, अब तो कोई तंग नहीं करती मुझे। चलो अच्छी बात है फिर तो मम्मी। और अरे मम्मी टाइम कितना हो गया, बातों बातों में पता ही नहीं लगा कितना टाइम हो गया। तो फिर क्या हो गया, रुक जा तू 1-2 दिन अब। नहीं मम्मी रुकती नहीं, मैं बस अंदर भैया भाभी से मिलके चलती हूँ फिर। चल ठीक है, मेला जाके। हाँ जी। जी बात सुनो मेरी। हाँ बोल। अब तो मैं मम्मी की कितनी सेवा कर रही हूँ। अब तो ना मम्मी को कहना वो पैसे है ना मुझे ही दें, अंजलि को ना दे। पैसे? आप बात नहीं कर रहे थे मम्मी के साथ एफडी की? वो तूने सुन ली थी क्या हमारी बातें? हाँ मैंने सुन ली थी। सेवा करेगी तो देख तुझे ही मिलेगी। ध्यान रखा कर मम्मी का। अच्छा, ये कोई एफडी के पैसे की बात चल रही है, तभी लालच के मारे ना भाभी सेवा कर रही है मम्मी की। मम्मी के पास ही चलती हूँ पहले। मम्मी मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन रुक ही जाती हूँ। ले, तूने तो मन ही खुश कर दिया मेरा। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि रह जा तू। और मन नहीं कर रहा है अभी जाने का ना। चल ये तो अच्छा है, रुक जा अब तो 2-4 दिन। और मम्मी आपको ना एक बात बताती हूँ मैं। हाँ, ये जो 3-4 दिन से भाभी कर रही है ना सेवा आपकी, ये क्यों कर रही है पता है आपको? नहीं। अभी अभी भैया और भाभी की बात सुन के आ रही हूँ। आपस में कोई आपकी 5 लाख रुपए की एफडी की बात कर रहे हैं कि आपने कहा होगा भैया को कि भाभी मेरी अगर सेवा नहीं करेगी तो मैं सारा पैसा अंजलि को दे दूंगी। तो इस मारी वो सेवा कर रही है आपकी। और वैसे भी मम्मी अगर 5 लाख की आपकी एफडी है तो मेरे नाम ही करवाओगे आप? अब बेटी तो बेटी होती है ना मम्मी, ये बात तो यही रहेगी जो है। मम्मी आपने दवाई ले ली थी? हाँ हाँ बेटा, ले ली दवाई तो। अच्छा कर रहे हो, पैसों के लालच में सेवा। ले दीदी ऐसे को बोल रहे हो, सास है मेरी, सेवा तो करूंगी। मैंने ना अभी अभी आपकी और भैया की सारी बातें सुनी है सुन ली कि आपने? किस लालच में सेवा कर रहे हो आप मम्मी की। दीदी सेवा तो मैं ही करूंगी, बहू उनकी, चाहे पैसे के लिए करूं। अरे ऐसे लालची को मम्मी पैसे नहीं देने वाले हैं। अगर मम्मी ने बोला है ना कि 5 लाख की एफडी मेरे नाम होगी तो वो मेरे ही नाम होगी। फिर ये मत सोचो कि सेवा कर लोगे तो पैसे आपके नाम करवा देंगे मम्मी, ऐसा नहीं होगा। बहू आप उनकी, सेवा करोगे लेकिन पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं, बेटी को पहले मिलेंगे। बात सुन अंजलि मेरी। हाँ जी मम्मी। पहली बात तो ना मेरे नाम पे 5 लाख की एफडी क्या, 5 रुपए की भी एफडी नहीं है। क्या? हाँ, ये जो एफडी वाली बात है ना, ये सब बिल्कुल झूठ है। ये तेरे भैया और मैंने स्कीम लगाई थी इसको पागल बनाने के लिए, सीधा करने के लिए। क्योंकि ये ऐसे तो समझती नहीं थी किसी बात को, ना टाइम से खाना देना, ना दवाई देनी, हर बात पे टोकती रोकती थी। मैंने तो उसे मना भी किया था कि ऐसे झूठ बोल के मैं सेवा नहीं करवाऊंगी, और कोई एफडी नहीं है मेरे नाम पे। क्या मम्मी, आप तो मुझे बेवकूफ बनाने लग गए। जा रही हूं मैं, कहीं नहीं रहने वाली 3-4 दिन। ये भी पैसों के लिए ही बस। अच्छा पागल बना रहे हो मम्मी आप मुझे, झूठ बोलकर सेवा करवा रहे हो। अब करूंगी सेवा आपकी।
हाँ, मम्मी ने बोला झूठ तुझसे। तो इसमें मुझे ये बता, गलत क्या किया? क्या मेरी माँ का हक नहीं है सेवा करवाने का बहू से? अब इस उम्र में घर के काम करेंगी? बता। बेटा तू लड़ाई मत कर इससे, मुझे ही छोड़ा, किसी वृद्धाश्रम छोड़ा ना। तो मैं यहाँ पे खुद रसोई में जाती हूँ तब लड़ाई है, क्यों अपनी चाय बना रहे हो? यदि पोचे के ऊपर पैर रखती हूँ तब लड़ाई है, खाना है वो नहीं ढंग का मिलता। इससे अच्छा तो वृद्धाश्रम छोड़ा मुझे तू जाके। माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो? बात सुन ज्योति, अगर मम्मी जाएंगी ना यहाँ से तो इस घर को छोड़ के मैं भी जाऊंगा। रही हो अपने घर में अकेली यहाँ पे तो बोल, चले जाएं? नहीं जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी सेवा करूँगी। आज के बाद तो मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी सेवा करूँगी। मम्मी ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे ना पैसों का कोई लालच नहीं है, मैं आपकी सेवा करूँगी मम्मी। ये बात है ना, मुझे समझ आ गई मम्मी। पक्की बात है ना, करेगी हाँ अब जी। सेवा? घर के कामों में थोड़ा बहुत चलो सब्जी काट दें, ये काम तो चलो ठीक भी लगते हैं। अब तू बोले कि पोचे आप लगाओ, घर का खाना बनाओ, ये बातें ज्योति तेरे लिए बहुत गलत हैं और सभी के लिए ये बातें बहुत गलत हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबाए बिना ना जाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी हमारी नई स्टोरी आती है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बाकी बताएंगे मम्मी। टाइम हमारा दिखा दो। मैं क्या बताऊं, मेरे नाम तो कोई एफडी नहीं है। टाइम दिखा दो तो कि हम नहीं सभी रात को में ना- बना रहे हैं अपन। हाँ, हम सभी को ये चीज समझनी चाहिए कि हम बेटे अगर माँ बाप की सेवा करेंगे तभी बहुओं को सीख मिलती है कि घर में माँ बाप की कदर है, तभी वो कदर कर पाएंगे आपके माँ बाप की। ये बात इसने बिल्कुल सही कही। यदि हमारा बेटा ठीक है तभी हम बहुओं से सेवा करवा सकते हैं, बहुएं भी ठीक आएंगी। क्योंकि यदि बहुओं पे हम कसूर लगा देते हैं कि उनकी कोई गलती है, तो कसूर हमारे बेटे की शिक्षा में ही होता है। तो अपने बेटे को अच्छा सिखाएं और अपने बेटे से ज्यादा उम्मीद रखें, तो बहू तो अपने आप ही सेवा करेगी। तो बाय।